ये सिर्फ आप एक बार इस बात को सोच के देखिए कि टेस्ट आपकी आदत में आ जाए। जो प्रीलिम्स का स्तर है वो टेस्ट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीएस के 2 पेपर होंगे, मेंस का स्तर है वहां पे लिखना है आपको। यदि ये चीज आपकी हैबिट में आ जाए, टेस्ट देना से आपका डर खत्म हो जाए, तो कैसा होगा? चीजें बदलेंगी कि नहीं बदलेंगी? चीजें बदल जाएंगी। आपके दिमाग का जितना भी कंफ्यूजन है वो सब दूर हो जाएगा। तो अब आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टेस्ट सीरीज के माध्यम से हो जाएगा। और आप डेली टेस्ट दो, 2 दिन में एक टेस्ट दो, 3 दिन में एक टेस्ट दो, हर सप्ताह एक टेस्ट दो, पर टेस्ट दो। टेस्ट से भागेंगे नहीं, टेस्ट ही टेस्ट आपको देना है। ठीक है? तो अब आप सभी जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, आईएएस हैं, उनकी सबकी टेस्ट सीरीज सेपरेट रेडी हो गई है। अब आप सभी को टेस्ट सीरीज सुपुर्द कर देंगे और आप सभी बस दें। ये आप सभी का काम होगा देने का। ठीक है? डेली अपना बैठ जाओ, डेली सब्जेक्ट वाइज बना लो कि भाई आज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है। मतलब वो एक आदत में आ जाए कि मैं क्वेश्चन देख के डर नहीं रहा हूं। मैं टेस्ट सीरीज को क्यों आप लोगों को ज्यादा बोल रहा हूं कि टेस्ट सीरीज आप दोगे, क्योंकि सारा काम अभ्यास का है। जब आप मल्टीपल टाइम एक चीज को अभ्यास करोगे, क्वेश्चन हल करने का अभ्यास करोगे, तो क्वेश्चन हल होने लगेंगे आपसे। ठीक है ना? कंटेंट बहुत कई बार क्या हो रहा है कि बहुत सारे छात्रों के साथ समस्या ये नहीं है कि वो पढ़ नहीं रहे हैं। हिंदी माध्यम में छात्रों की ये बिल्कुल समस्या नहीं है कि वो पढ़ नहीं रहे हैं, वो खूब पढ़ रहे हैं। इतनी मेहनत हो रही है कि उसका कोई अंत नहीं है। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, लगातार रात दिन पढ़ रहे हो, लेकिन परिणाम तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? उसके पीछे का एक बहुत बड़ा गैप है। वो गैप है आपका टेस्ट नहीं देने की आदत, टेस्ट से भागने की आदत। ये आदत को यदि खत्म कर दिया जाए तो पूरी की पूरी संभावना है कि हिंदी माध्यम से अच्छा कोई रिजल्ट नहीं देगा। पर अब ये आदत आएगी कैसे? ये डर आएगा कैसे? क्योंकि ये हुआ कब? जब आप स्कूल में थे, जब आप यूनिवर्सिटी लेवल में थे, वहां पर टेस्ट बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं रहे। ज्यादा से ज्यादा होता क्या है, यूनिवर्सिटी लेवल में आपका जब एनुअल एग्जाम आते हैं वो जाकर के आप दे करके आते हैं। ऐसा होता था क्या आपके साथ कि हर 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में टेस्ट आपके लिए गए हों? नहीं था। यह चीज इंग्लिश मीडियम में होती है। जब स्कूलिंग में होते हैं बच्चे, एकेडमिक में होते हैं, वो उनकी आदत में आ जाता है। और यहां पर भी सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी जब पूरा गेम ही हमें क्लियर है कि गेम टेस्ट से होकर के जा रहा है, तो कंटेंट आप पढ़िए, लेकिन कंटेंट पढ़ने के बाद जिस पैटर्न वहां पे जाकर के ऐसा हो जाता, मान लीजिए यूपीएससी या यूपीपीसीएस या बीपीएससी या स्टेट पीसीएस ये सिलेबस रख देते हैं अपना कि आपको आना है और पेपर वाले दिन कंटेंट पढ़ना है, और पढ़ करके आपको उसी में जो सबसे अच्छा पढ़ लेगा उसको हम लिस्ट में ले आएंगे। ऐसा तो है नहीं। उनका क्या कहना है कि जो आपने पढ़ रखा है उसको हमें टेस्ट में देना, वो एक प्रक्रिया है। अब उस प्रोसीजर को यदि हम समझ रहे हैं तो अब उसका अभ्यास क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों उस अभ्यास से भाग रहे हैं? तो यदि हम अभ्यास से भागेंगे तो भागते ही रहेंगे। तो अभ्यास से भागने से बचना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? बस उसी का नाम टेस्ट होता है। अब आप सभी टेस्ट देंगे। मैं कह रहा हूं जितना टेस्ट दे सकते हो उतना देना। डरना मत कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं, मेरे माइनस में चले जा रहे हैं, जैसे भी हो, पर टेस्ट देना अभी। क्योंकि टेस्ट इसलिए देना ताकि आप एक क्वेश्चन पढ़ने का जो डर है उसको आप समाप्त कर पाओ अपने पास से, इसलिए टेस्ट देना। ठीक। दूसरा, एक टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा आपको टेस्ट देने से कि आप कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हो, क्या काउंटिंग है, ये एक आपको बेनिफिट होगा। और तीसरा, जब आप टेस्ट दोगे तो जो चीजें गलत होंगी आपकी ज्यादा, वो आपके दिमाग में आके बैठेंगी। क्योंकि जो टेस्ट आपके बनाए गए हैं, इन टेस्ट का स्वरूप यह है कि इस टेस्ट में आप सभी को जो एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा उसमें बहुत सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे। समझ रहे हैं? तो आपको वो फिर भूलेगा नहीं। आप टेस्ट इसलिए भी देना, टेस्ट टू टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाना। टेस्ट टू टेक्स्ट क्या होता है कि टेस्ट दिया और उसके बाद जाके किताब में ढूंढ रहे हो कि यार इसका आंसर क्या होना चाहिए था,
तो वो आपको क्या कहो, टेस्ट टू टेस्ट हो जाओगे आप, वही सिलेबस वही पाठ्यक्रम। तो जो कुछ भी पढ़ रहे हो अब उसको सब टेस्ट के थ्रू देंगे आपको। जो हम टेस्ट अवेलेबल कराएंगे, मेरा प्रयास ये है कि उसमें यूपीएससी का भी पूरा टेस्ट रहे। अलग अलग फोल्डर बने होंगे, यूपीएससी का, बीपीएससी का, यूपीपीसीएस का। आपको जिस एग्जाम को देना है केवल उसी का अभ्यास करना है बस। आप कोई वो एग्जाम का अभ्यास नहीं करेंगे जो आपको नहीं देना है। आप बहुत स्पेसिफिक हो जाएंगे। अभी हम मेंस आंसर राइटिंग का सेशन चालू कर रहे हैं, उसमें आपसे सिर्फ एक ही आग्रह होगा, क्योंकि यूपीएससी में जो आंसर राइटिंग की शब्द सीमा है वो कितने कितने शब्दों की है। यूपीएससी 250 मैक्सिमम है और 150, 150 और 250 का शायद रेशियो है। यूपीपीसीएस का स्तर क्या है, 125 शब्द और 200 शब्द का। बीपीएससी का स्तर क्या है, 400, 500, 600 शब्द। हमें अपने एग्जाम के स्तर को ही अभ्यास में लाना है। ये यदि हम प्रक्रिया लगातार 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक दोहरा पाए तो आप मान के चलिए कि आपका काम हो गया जिस लिए आप चाहते थे। तो वो चीज टेस्ट में ये कमी पूरी कर देगा, आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। जो आपके एग्जाम का स्तर है उसी स्तर का आपको ये टेस्ट मिल जाएगा। तो हम जो आपको टेस्ट देंगे उसमें तो टेस्ट के अलग अलग, जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूं अभी, नॉर्मली आप देख लीजिए, स्पेसिफिक भी दे देंगे। लेकिन ये क्या है, जैसे ये लीजिए, आप लोगों के लिए ही ये मैं करूंगा। ये मान लीजिए ऐसे मिलेंगे आपको एक कोर्स पूरा मिलेगा। इसमें आपके टेस्ट देखिए ऐसे 2 फोल्डर बने हुए हैं, सिविल सर्विसेज एग्जाम, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम। आपको जाना है सिविल सर्विसेज एग्जाम। सिविल सर्विसेज एग्जाम में सारे एग्जाम हैं आपके, आरएएस का भी है यहाँ पे, यूपीएससी का पूरा कंप्लीट है, स्टेट के सारे आपको जितने भी होते हैं, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, एमपीपीएससी, सीजीपीएससी, जेपीएससी, सबके अपने अपने फोल्डर बने हुए हैं। यहां तक कि ये आपको इसका सीडीपीओ का होता है। सब चीज के आपके एग्जाम आपको केवल बीपीएससी में अपने जाना है, और बीपीएससी में जाकर के बीपीएससी में आप जब खोलेंगे 235 टेस्ट हैं इसके अंदर। 235 टेस्ट इसमें है, 8 टेस्ट इसमें है, जो 2023 के पैटर्न के आधार पे आपके अभी कर रहे हैं हम लोग। ये है आपके प्रीवियस ईयर, इसमें पूरा प्रीवियस ईयर जितना भी है इसमें लगा रहेगा। और इसमें आपका सारे सब्जेक्ट वाइज भी हैं और आपके फुल लेंथ में, जैसे आपको दिखाता हूं तो फुल लेंथ भी आपको प्रॉपर मिल जाएंगे और सब्जेक्ट वाइज भी मिल जाएंगे। आपको तो बस काम आपका सिर्फ दिमाग में ही होना चाहिए कि मुझे चीजों को कंप्लीट करना है और उस हिसाब से आपको कंप्लीट करते हुए चले जाना है। तो यहाँ पे चीजें आसान हैं, आप लोगों के लिए बहुत इजी पोर्टल है। हर चीज आप लोगों की डिमांड के हिसाब से जो चीजें आप चाहते थे लगभग वही सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध हुई हैं। तो अब आप सभी का काम है कि आप इसका फायदा उठाएं और इसके हिसाब से जाएं। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। और इसमें टेस्ट की संख्या बढ़ती घटती भी रहेगी, बढ़ेगी भी। ये फुल लेंथ टेस्ट 20 है टोटल, 20 टेस्ट ये आपके, ये पैटर्न जो नए ये आप ये खोलेंगे तो इसमें फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। और आपकी रैंक है, मेरिट है, वो सारी चीजें भी आपकी यहाँ पर अपडेट हो जाएंगी। इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो इसलिए एक समस्या आपकी ये सॉल्व हो जाएगी कि जैसे पेपर आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है, दोनों में आपको मिलेगा। ठीक है, आसानी से आप पूरा सोल्यूशन में चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट सोल्यूशन भी मिल जाएगा। जब आप पेपर आप सबमिट करोगे तो उसके थोड़ी ही देर बाद आपको सोल्यूशन भी आके मिल जाएगा। और सोल्यूशन बहुत डिटेल में हमने दिया है इस बार कि 4-6 चीजें आप ज्यादा सीख के जाओ, बस आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व। और क्या चाहिए, यही आपको चाहिए था। ठीक है ना। तो ये आपका टेस्ट का पूरा प्रोसेस है जो आप लोगों को अब अवेलेबल हो जाएगा और आप लोग खूब सारा अभ्यास कर पाओगे। हो जाएगा ना। चलिए, तो इसको लेकर मैं जल्दी आपको आपके हाथ में सुपुर्द कर दूंगा। आप सभी को ये इसके बारे में जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। और आंसर राइटिंग के बारे में भी आपको कल जो है सूचना विस्तार से सारी दे दी जाएगी।